क्वेश्चन नंबर पहला क्या लिखा है? द राइमिंग बर्ड फॉर वॉल। राइमिंग का मतलब होता है उसी प्रकार के वर्ड बताना है जिसका अर्थ अलग हो लेकिन जब उच्चारण हो सेम आए, मतलब मिलता जुलता हो। जैसे रोटी सोटी पढ़े हो ना, पानी वानी। इसी प्रकार यहाँ देखो, वाल का क्या हो जाएगा? वाल लिखे ना, वाल मतलब गेंद, ये बाल, टाल डाल, तो क्या हो जाएगा? सभी में एक ही तरह आ रहा ना, बाल टाल डाल, तो इसका क्या बोलोगे? ऑल ऑफ दीज, सेम हो जाएगा सबका। ठीक है, अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फिल इन द ब्लैंक्स वॉज अनग्रेटफुल। मतलब कृतज्ञ कौन था? तो ज्वेलरी, ये ज्वेलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सहदेव ग्रीव्ड फॉर हिज। मतलब सहदेव को दुख था, किसका? सहदेव को काहे के लिए? उसके भाई के मरने का दुख था। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? डेड ब्रदर, डेड मदर, डेड फादर या डेड सिस्टर, तो भाई के। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर फोर, राइट द एंटोनियंस ऑफ सक्सेस। एंटोनियंस का मतलब होता है विपरीत, उल्टा। सक्सेस मतलब सफलता, तो फेल्यूर मतलब असफलता, तो इसमें ये करेक्ट होगा। ठीक ना, बैड मतलब बुरा होता है, वीकनेस मतलब कमजोर, और पास मतलब होता है सफल हो जाना, तो क्या हो जाएगा? उल्टा बताना है, फेल्यूर। ठीक है, अगला, भोपाल वाज अ पार्ट ऑफ किंगडम। भोपाल किस राज्य का हिस्सा था? जो भोपाल वाज अ पार्ट ऑफ द किंगडम, उस राज्य के राजा कौन थे उस समय? तो क्या हो जाएगा? राजा भोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, फिर द ब्लैंक्स भरने हैं। पहला देखें, द ग्रुप ऑफ बलून्स आर कॉल्ड। तो इसको तीन चार चीजें लिख सकते थे आप यहाँ। क्लस्टर, CLUSTER, यानी गुब्बारों के समूह को क्लस्टर भी कहा जाता है, बकेट भी कहा जाता है। ठीक है, BOUQUET भी लिख सकते थे, या इसको बंच भी लिख सकते, लेकिन बंच ऑफ बलून। ठीक है, इसका बेस्ट जो आंसर होगा क्लस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन, वी मस्ट वाटर। हमें पानी की क्या करना चाहिए? सुरक्षा करना चाहिए, रख रखाव करना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कंजर्व। क्या लिखोगे? कंजर्व वाटर होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, कंजर्व, CONSERVE, कंजर्व। क्वेश्चन नंबर एट, वर्चू लिव्स, यानी सदगुण आता है, रहता है, कब? द ग्रेव, क्या त्यागने से? बियॉन्ड द ग्रेव, यहाँ लिखेंगे आप बियॉन्ड, BEYOND। ठीक है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल बताना है। ठीक ना, चाइल्ड मतलब बच्चा, तो एक से अधिक बताना है, तो क्या जाएगा? बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन हो जाएगा। क्या लिखोगे? CHILDRE और एन एन एन। यस नहीं लिखना, यस नहीं लिखना है, एन लिखना, चिल्ड्रन। अब यहाँ पे स्कल्पचर आर्ट्स वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। किनके समय में स्कल्पचर की जो कलाकृति थी बनाई जाती थी? ठीक ना, तो इसमें लिखना मौर्य डायनेस्टी या गुप्त डायनेस्टी, MAUR, मौर्य डायनेस्टी, DYNASTY। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ क्वेश्चन 11 से 16 तक के आपको क्वेश्चनों को आंसर देना है। जैसे व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, पहले चैप्टर से क्वेश्चन। व्हाट द शोलीग्राम, स्वराज मंडल, इनको आप लिख लें। ठीक ना, इसका आंसर ये आपके बुक से आए हैं। अट्रैक्ट द टूरिस्ट देयर इन कान्हा किसली नेशनल पार्क। ठीक ना, तो कान्हा किसली जो नेशनल पार्क वाला चैप्टर है ना, उसमें से क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द पोजिट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक ना, फिर से आगे ग्रामर का क्वेश्चन है। टाइगर का अपोजिट जेंडर क्या होता है? टिग्रेस। क्या लिखोगे? TIGRESS। ठीक ना, और हॉर्स का अपोजिट क्या होता है? हॉर्स मतलब घोड़ा, और मेयर मतलब क्या होती है? घोड़ी, तो यहाँ लिखना मेयर, MARE। ठीक है, अगला देखो, ये आपके बुक के हैं, इनको आप बुक से क्वेश्चन मिलाकर इनके आंसर लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 17 to 22। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 3 मार्क के हैं। ठीक ना, व्हाट वाज द डॉग इन द पोयम। जो पोयम होगा जिसमें डॉग है, डॉग द पोयम, उसमें द मून, तो ये पूछा है व्हाट वाज द डॉग इन द पोयम, कविता में कुत्ता क्या कर रहा था, आपको बताना है। ठीक है, व्हाट वाज द शेप ऑफ मून अकॉर्डिंग टू द पोयम, कविता के अनुसार मून का, चंद्रमा का आकार किस प्रकार होता है, ये बताना। ठीक है, ये दो आंसर आपको बुक से लिखना है। व्हाई डिड राजा वर्मा बिकम क्लोज्ड एंड डियर द किंग, इसका आंसर लिख लेना, ये लिख लेना। और ये देखो 20 नंबर क्वेश्चन पे वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा फिर से। हाँ, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर, ग्रांट 2 days लीव, यानी 2 दिन की छुट्टी के लिए। ठीक है,
और कब, यू आर सिक, जब आप बीमार हो। तो एप्लीकेशन आएगा तो इसको रट लेना है, लिख करके याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, अब ये आया ग्रामर से। क्योर प्रिवेंशन इज देन बेटर, तो इसका नंबर फर्स्ट कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखना प्रिवेंशन इज बेटर देन, नंबर फर्स्ट पे प्रिवेंशन, फिर दूसरे पे इज, प्रिवेंशन इज, फिर ये बेटर, और फिर देन, और फिर क्योर, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लास्ट में 4 के बाद ये 5, ठीक है। शुरुआत यहाँ पे करना, इस प्रकार लिख देना। जब इसका आंसर लिखना तो ऐसे लिखना, प्रिवेंशन, PREVENTION, प्रिवेंशन, फिर इज बेटर, BETTER, बेटर, और देन क्योर, ठीक है, CURE, ये हो जाएगा। ये सेकंड को देख लो, डॉग्स, रैनिंग, कैट्स, इज इट एंड, ठीक ना। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, तो इसमें सबसे पहले आपको प्रोनाउन सर्च करना है। क्या सर्च करोगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे इट प्रोनाउन नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब आएगी, इट इज, ठीक है, नंबर फर्स्ट। फिर ये हो जाएगा सेकंड में इट इज, और ये थर्ड हो जाएगी इट इज रैनिंग, ये थर्ड, इट इज रैनिंग, इट इज रैनिंग डॉग्स एंड कैट्स, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत में ऐसे लिखना, इट इज रैनिंग, RAINING। याद रखना जब भी इज आएगा ना तो इसके साथ उस वर्ब को रखना जिसमें ING लगा हो, ठीक है। इसलिए इट के साथ इज आएगा, तुरंत ही रैनिंग आएगा। इट इज रैनिंग, वो दौड़ता है कैसे, कैट्स एंड डॉग, या आप डॉग एंड कैट्स दोनों लिख सकते थे, ठीक ना। डॉग्स, चाहे इसको कैट को पहले लिख देना, चाहे डॉग को पहले लिख देना, ये चल जाएगा, लेकिन शुरू में क्या, इट इज रैनिंग लिखना। फिर ये क्या हो जाएगा, डैम इज, डैम्स नंबर फर्स्ट में डैम्स, फिर इसके बाद आर, डैम्स आर यूजफुल, ठीक है, यहाँ यूजफुल फॉर 4 नंबर पे, फिर अस, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर ऐसे लिखना, डैम्स, DAMS, डैम्स, और यहाँ यस लगा है इसलिए आर लगेगा तुरंत, ठीक है। डैम्स आर यूजफुल, और फिर फॉर अस, ठीक है, हो गए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसको आपको आपके बुक से ही क्वेश्चन आया, उसको आप वहां सर्च करके लिख लेना। अब अगला 22 से 23 से 26 तक के क्वेश्चनों को देखें। इंस्ट्रक्शन एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीड 5 मार्क। यहाँ पे सभी क्वेश्चन 5-5 अंक के होंगे। पहला है व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी वर्च्यू, ठीक है। अगला, इफ यू वर इन प्लेस ऑफ पोएट वुड यू कीप द सीक्रेट ऑफ रॉबिन, ये भी आपको बुक से ही करना है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पैसेज आएगा कंफर्म, एक पैसेज आता है, तो इस पैसेज को आप पढ़ लें, और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट पैसेज है। क्या लिखा है, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड आर्ट नहीं लिखा है, स्टार्ट है, देखिए स्टार्ट इट गिव्स अस इन आवर डेज वर्क। अगर आपको सुबह की शुरुआत करना है तो आपको सुबह जगना चाहिए, दिन की शुरुआत अगर करना है। द अर्ली राइजर कैन डू अ बिग अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, जो सुबह जल्दी जगता है तो बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम कर सकता है। बिफोर अदर मैन गेट आउट ऑफ बेड, जो सोते रहते हैं ना उनकी अपेक्षा बहुत सारे काम कर लेता है जो सुबह जग जाता है, ठीक है। इसलिए इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश, सुबह जगने से क्या होता है, दिमाग फ्रेश रहती है, ठीक ना, तरोताजा रहती है। एंड देयर आर फ्यू साउंड्स और अदर डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जब फ्रेश रहेगी दिमाग में तो कोई तनाव नहीं रहता, दिमाग खुश रहती, जो काम करे वही अच्छा होगा, इसलिए सुबह जग के पहले पढ़ना चाहिए, ठीक ना। सो द वर्क डन एट दैट टाइम्स इज जनरली वेल डन, इसलिए सुबह किया हुआ काम सब कुछ अच्छा रहता है, जो भी काम अच्छे से करोगे सब अच्छा ही अच्छा होगा, ठीक ना। ऑल द वर्क कैन बी फिनिश्ड इन गुड टाइम, और हम पूरे काम को, जितना भी हमारा काम रहता है उसको हम टाइम से कर लेते हैं। द अर्ली राइज हैज अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ रेस्ट इन द इवनिंग बिफोर द टाइमली आवर ही गोज टू बेड, अगर हम सुबह जगते हैं तो शाम होते होते हम सब अपना काम कर लेते हैं, ठीक ना, सोने के पहले पहले हो जाता है। he gets to sleep several hours before midnight at the time when sleep is most refreshing, and after a sound night's rest
He rises early next morning in the good health and spirits for the labors of a new day. अगर आप नियमित इस चीज को फॉलो करें तो आप हमेशा तरोताजा रहेंगे, आपकी दिमाग सही रहेगी और आप हर एक काम को टाइम से कर लेंगे। ठीक है, अब इन्हीं के क्वेश्चन, ये पैसेज हुआ, इन क्वेश्चनों को फिर इसमें पैसेज से क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अर्ली मॉर्निंग, तो ये यहाँ सर्च कर लियो, ये देखो एडवांटेज लिखा है ना, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट गिव्स अस इन आवर डेज वर्क, ये पहला हो जाएगा। आगे समझ में, यहाँ से आप सर्च करते जाना और आंसर लिख देना। Why is the work done in early morning well done? ये क्योंकि आपके पास क्या रहती है, the early rising can do big amount of hard work before then man get, ठीक ना। तो सभी क्वेश्चनों, ये जो क्वेश्चन लिखे हैं इनके सभी आंसर इस पैसेज से आप सर्च करके आंसर लिख लेना, ठीक ना। और ये जैसे गिव अ सटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो ये शुरू में ही लिखा है, द एडवांटेज ऑफ अर्ली मॉर्निंग, ठीक ना। अर्ली अब लिख देना, मॉर्निंग लिख देना, या अर्ली राइजिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। द एडवांटेज, ग्रेट ना हटा देना ग्रेट को, द एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इसका देखो, राइट द पैराग्राफ ऑन माई हॉबी। माई हॉबी का ऐसे है 5 नंबर का है, तो 5 टॉपिक लिख देना, ठीक है ना। वंडर ऑफ साइंस का भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन माई हॉबी लिखा है, ठीक ना।